हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपसे अपनी जीए के सोर्सेज़ के बारे में बात करूंगी कि मैंने किस तरीके से जनरल अवेयरनेस को लेके चली थी। तो जनरल अवेयरनेस में मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगी कि आप प्लीज़ आप डेली बेसिस पर ही किया करो। और काफ़ी बच्चे होते हैं जो डेली बेसिस पे नहीं करते, उनको जब एग्ज़ाम आ जाता है तब उनको ध्यान रहता है कि अरे मैंने जनरल अवेयरनेस ही नहीं करी। तो दिन का कम से कम 2 घंटे निकाल कर आप जनरल अवेयरनेस को ज़रूर दिया करो। और मैंने क्या सोर्सेस फॉलो करे मैं आपको वो बताती हूँ। करंट अफेयर के लिए तो मैंने आशीष सर को फॉलो किया था। आशीष सर की जो मॉर्निंग सेशन होते थे मैं उन्हें डेली बेसिस पर देखती थी। मैं नोट्स प्रिपेयर नहीं करती थी, मैं सिर्फ जो पीडीएफ होती है उन्हीं को ही रिवाइज़ करती थी। और पर डे मैं पिछले दिन का भी रिवाइज़ करती थी और करंट डे का भी रिवाइज़ करती थी। तो इस तरीके से डेली बेसिस पे अपने करंट अफेयर को रिवाइज़ भी करती थी और प्रिपेयर भी करती थी वीडियो देखकर। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मैंने आशीष सर का वॉरियर बैच ही ज्वाइन किया था। तो सर ने उसमें सारे टॉपिक्स करवाए थे जितने भी हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और जितने मेंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैंने एक ही बार वो बैच ज्वाइन किया था और उसके एक बार नोट्स बना लिए थे। और जब भी कोई एग्ज़ाम आता था मैं उसी को ही बार बार रिवाइज़ करती थी। एंड क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फाइनेंशियल अवेयरनेस के नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, सो मैं भी सोच रही हूँ कि आपके साथ वो नोट्स शेयर करूँ। मैं डायरेक्ट आपको भेज दूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इस पर अलग से एक छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू उन नोट्स को कवर करवा दूँगी, तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी। एंड अगर आप बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते तो स्टिल आप फाइनेंशियल अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक्स होते हैं आप 1 बाय 1 उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे डाल के किसी भी टीचर्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो। वो सब उनको डिटेल में अच्छे से बता देंगे, बस आपको पता होने चाहिए कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जनरल अवेयरनेस पे, तो आप जनरल अवेयरनेस वाली स्ट्रैटेजी की वीडियो देख सकते हो। अगर मैं डायरेक्टली किसी पीडीएफ को देखती थी तो मैं उसको समझ नहीं पाती थी। पहले मुझे न्यूज़ समझ में ही नहीं आ पाती थी, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत ये थी कि अगर मैं कोई पीडीएफ डायरेक्टली खोल लेती हूँ तो फिर मुझे वो न्यूज़ समझ में नहीं आती है। तो इस वजह से जो अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ होता था मैं उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करती थी, क्योंकि मुझे न्यूज़ समझने में दिक्कत होती थी। तो पहले मैं एक वीडियो के थ्रू, सर की वीडियो के थ्रू, सर अपनी वीडियो में सारी न्यूज़ अच्छे से समझाते हैं। कोई भी न्यू टर्म्स होते हैं तो उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि सबको न्यूज़ समझ में आ जाए। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पहले न्यूज़ समझ में आए वो कहना क्या चाह रहे हैं। सिर्फ याद करने से काम नहीं बनेगा। न्यूज़ को आप हमेशा डिटेल में पढ़ा करो। न्यूज़ को अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ते हो, वन लाइनर पढ़ते हो, तो हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आए ही ना, और उसी न्यूज़ में से थोड़ा सा डिटेल में कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि आपने वो न्यूज़ पढ़ते हुए भी वो आपको वो नहीं आती, क्योंकि आपने उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा। तो आप कभी भी कोई न्यूज़ पढ़ते हो तो उसे डिटेल में पढ़ा करो और समझा करो उस न्यूज़ में क्या कहना चाह रहे हैं। और बस इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। मैंने सिर्फ यही 2 चीज़ें फॉलो करी। स्टैटिक अवेयरनेस मैंने अलग से नहीं पढ़ा, लेकिन जो करंट अफेयर में स्टैटिक अवेयरनेस इंक्लूडेड होता था मैं उनको ज़रूर एक बार नज़र मार लेती थी। और बस इसी तरीके से मैंने करी है अपनी पूरी प्रिपरेशन। जनरल अवेयरनेस में IBPS PO में मेरे 40 में से 20.75 मार्क्स आए हैं। मैंने IBPS PO का स्कोर कार्ड का भी वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। आपको पूरा स्कोर कार्ड देखना है तो आप उसमें देख सकते हो। तो जनरल अवेयरनेस में मेरे कुछ 50% मार्क्स उसमें आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं। तो बस यही चीज़ें आप भी फॉलो कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है।